जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं और आज दुर्गा अष्टमी है। नवरात्र में दुर्गा अष्टमी का काफ़ी विशेष महत्व होता है। जो कोई भी व्यक्ति माता जी को प्रसन्न करना चाहता है या माता जी से कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए नवरात्र काफ़ी महत्व के दिन होते हैं और उसमें भी अष्टमी जैसा दिन काफ़ी विशेष होता है, काफ़ी महत्व का होता है। अष्टमी के दिन यदि व्यक्ति माता जी को प्रसन्न करने का कोई भी उपाय करता है, छोटे से छोटा उपाय करता है, तो उससे भी माता जी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और व्यक्ति का जो भी दुख है, पीड़ा है, उससे मुक्त करती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के इन दिनों में माता जी की जो आभा है, माता जी की जो शक्ति है, वो संपूर्ण धरातल में विस्तृत होती है, सभी जगह फैली रहती है, कण कण में उनका वास होता है। ऐसे में यदि व्यक्ति की कोई पीड़ा है, कोई दुख है, ये किसी भी तरह का दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो निर्धन है, जिसके पास में पैसा नहीं है, वह व्यक्ति कामकाज की काफ़ी प्रयत्न करता है, लेकिन उसका नौकरी धंधा ठीक से नहीं चलता है। इस दौरान ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति पर काफ़ी कर्ज होता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है। तो व्यक्ति यदि अपने इस कर्ज से मुक्ति के लिए, कामकाज को व्यवस्थित चलाने के लिए, अपने पास धन को वापस से लाने के लिए यदि व्यक्ति कोई उपाय करता है, तो माता जी तुरंत प्रसन्न होकर के व्यक्ति को ऐसा वरदान देती हैं कि उसको तुरंत ही कर्ज से मुक्ति मिलती है, उसके कामकाज चलने लग जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास में दोबारा से धन आना प्रारंभ हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में लंबे समय से बीमारियां चली आती हैं, काफ़ी दवाइयां करने के बाद, इलाज करने के बाद भी वो बीमारियां नहीं जाती हैं। मानसिक बीमारी कई लोगों को ऐसी होती हैं, कई लोगों को मानसिक चिंता ऐसी होती हैं कि जिनसे वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ऐसे में यदि ये व्यक्ति माता जी के शरण में जाते हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ी पूजा उपासना नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए कुदरत ने ऐसे दिनों की, ऐसे समय की रचना की कि ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति यदि छोटा सा भी उपाय कर लेता है, बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं भी कर पाता है, तो तुरंत ही उनको उनके कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को कष्ट है, कोई बीमारी है, रोग है, आदि है, व्याधि है, उनकी भी इन उपायों करने से दूर हो जाएगी। कई लोगों की लंबे समय से शादी ब्याह नहीं होता है, कई लोगों के जो लड़के बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि जो कहने में नहीं हैं, गलत संगति में लग गए हैं। वे भी यदि माता से प्रार्थना करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करने की आजीजी करते हैं, तो माता की शक्ति से, उनकी कृपा से ऐसे बच्चे सही दिशा में लौट करके आ जाते हैं और जो गलत रास्ता उनने चुना था उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, आपका कामकाज चलाएगा। यदि आपके घर में रोग है, बीमारी है, कष्ट है, कलह है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको वह उपाय कि जिसको करने से आपकी जो कोई भी तकलीफ है, पीड़ा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जैसा कि माना जाता है कि इन 9 दरगाह के दिनों में, इन 9 दिन में जो माता की शक्ति है, माता की आभा है, वो संपूर्ण सचराचर विश्व में, जगत में व्याप्त होती है, फैली रहती है। हर कण कण में उनका वास होता है। तो आप किसी भी जगह खड़े होकर के या कहीं पर भी यदि आप माता जी का थोड़ा सा भी ध्यान धरते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो वो चीज़ तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है, तुरंत एक्टिव हो जाती है और आप जिस कार्य के लिए, जिस अपनी तकलीफ के लिए, जिस पीड़ा के लिए आप माता को भजते हैं, वो तुरंत ही आपकी पुकार को सुनती हैं और आपकी जो कोई भी तकलीफ है, जो कोई भी आदि है, व्याधि है, उपाधि है, रोग है या कलह है या बच्चे कहना नहीं मानते हैं या जो कोई भी आपका कामकाज नहीं चल रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो इसमें से आपको तुरंत ही मुक्ति मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आज का जो दिन है, आज का दिन काफ़ी खास है। जैसा कि मैंने बताया कि नवरात्र काफ़ी खास दिन माने जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अपने दर्द से, अपनी तकलीफ से मुक्ति पाना चाहता है, अपने कष्ट से छुटकारा पाना चाहता है, आदि व्याधि को पीछे छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, या कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से पीछा नहीं छोड़ रही है, तो यदि आज के दिन में आप कोई उपाय करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
अब नवरात्रि में भी खासकर अष्टमी का दिन, अष्टमी के दिन को ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माता जी को सिर्फ सच्चे मन से एक बार भी पुकार के अपनी जो भी तकलीफ है वो कहता है, तो माता जी उनकी उस तकलीफ को हर लेती हैं। वो जो शक्ति है वो सचराचर जगत में हर जगह एक एक कण में, एक एक कोने में व्याप्त होती है, विद्यमान होती है। तो कहीं पर भी आप यदि अपने मन की जो उलझन है, जो तकलीफ है, वो यदि आप कहते हैं तो आपकी दूर हो जाती है। उसमें भी जो माता जी को अति प्रिय है वह चीज़ है अष्टगंध। अष्टगंध माता जी को अति प्रिय है। यदि आप अष्टगंध का प्रयोग करते हैं आज के दिन और कोई उपाय करते हैं, तो ये उपाय करने से निश्चित तौर पर तुरंत ही आपकी जो कोई भी तकलीफ है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज के दिन आप क्या करें, आज के दिन सूर्योदय से लेके कि अगले दिन के सूर्योदय तक आप कभी भी उस उपाय को कर सकते हैं। अष्टमी के सूर्योदय से लेके नवमी के सूर्योदय तक के पहले तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके बैठ जाएं और माता जी की अपने सामने एक तस्वीर रख लें। तस्वीर रखने की सिंपल मैं आपको विधि बता देता हूँ। यदि आपके घर में नहीं है तो एक लाल आसन बिछा लें। बाजोट पर जो चौकी आती है, चौकी पर एक लाल आसन बिछा लें। उस पर माता जी को आप बिठा दें। एक कलश में आप जल रख लें और घी का दीपक जला दें। लाल पुष्प अर्पित करें। अब क्या करें, एक सफ़ेद कागज ले लें। कुमकुम में जो लाल रंग का कुमकुम आता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको गीला कर लें। अब इससे आप क्या करें, इसमें अष्टगंध मिला दें। अष्टगंध मिलाने के बाद आप क्या करें कि अष्टगंध से आपको क्या लिखना है, अष्ट दुर्गा नमो नमः। आपको लिखना है अष्ट दुर्गा नमो नमः। ये आपको लिखना है अष्टगंध से। जो कागज लिया है उसमें आप अष्टगंध से लिख दें अष्ट दुर्गा नमो नमः। ये लिख करके आप माता जी के चरणों में रख दें और आपकी जो कोई भी तकलीफ है, जो कोई भी आपकी आदि है, व्याधि है, पीड़ा है, उससे मुक्ति के लिए माता जी से प्रार्थना करें। कुछ देर तक माता जी के समीप बैठें। हो सके तो माता जी को कोई मिष्ठान अर्पित करें, नहीं हो सके तो जो कोई भी ऋतु का फल है कम से कम एक फल अर्पित करें और माता जी से प्रार्थना करें कि आप इस तरह से तकलीफ में हैं, आपको इस तकलीफ से मुक्ति मिले। इन दिनों में तुरंत ही आपकी पुकार सुनी जाएगी और आपकी जो कोई भी तकलीफ होगी उससे आपको तुरंत ही मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।